खरीदता हूँ, पैसा बाबा देता है। दिल मतलब गार्डन नहीं हो गया, ब्लूलू ब्लूलू हो गया है, लोटस लोटस। सोचता हूँ 10 गुना उससे 100 गुना बाबा दे रहा है। अच्छा, जय श्री श्याम अंकल जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए अंकल जी? मैं प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ, प्रयागराज। अच्छा, राम की नगरी से आए हो? जी जी, राम की नगरी थी। चलो बताओ, कब से बाबा के दरबार में आ रहे हो? बाबा के दरबार तो सालों से इच्छा हो रहा था, लेकिन इससे पहले मेरे छोटे भाई ने आया, दर्शन किया, इसका इतना बुलावा, दोबारा हफ्ते 10 दिन में फिर आ गए। फिर उसके बाद उसको मन नहीं माना, अपने पूरी फैमिली को भेज दिया। अच्छा, बाबा का ऐसा आशीर्वाद रहा, पूरी फैमिली मेरी सब आ गई। अच्छा, मेरे बहन है, मेरे जीजा जी हैं, हम सब हैं, मेरे बच्चे हैं। आपके भैया ने भेजा है? मेरे छोटा भाई, उसको बुलावा आया, दोबारा वो करके गया, कहा मैं मेरे पास चले तीसरी बार जाओ, लेकिन भैया आप जाओ। और उसको इतना बहुत अच्छा लगा, कहा बाबा क्या आशीर्वाद, ऐसा बाबा का आशीर्वाद है कि मैं जो सोचता हूँ 10 गुना उससे 100 गुना बाबा दे रहा है। अच्छा, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज तक अपने जीवन काल में उन्होंने जरूरत, उनकी आस्था समझ लीजिए भगवान से बहुत बड़ी आस्था है। हमारे खाटू नरेश जी ऐसे हैं कि उनसे बहुत बड़ी आस्था है, कि वो हकीकत तो ऐसे है कि आदमी जो हम लोग व्यवसाय ड्राई फ्रूट के हैं, जो हमारे औकात 10 टीन की थी, आज समझ लीजिए हमारे पास हजारों टीन है, और ज्यादा नहीं, मात्र 2 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ। 2 महीने में बाबा ने 2 महीने के मतलब कर अंदर दिया। इतना बड़ा बाबा का भरोसा आप करके तो देखिए, बाबा के अंदर इतनी शक्ति है, पल में क्या क्या नहीं हो सकता, क्या बदल सकता है। देखो बाबा को आशीर्वाद ही मिला हुआ है। मैं जो कानपुर खरीदता था, आज का दिल्ली से माल पूरा गिर रहा है, गाड़ियों से गिर रहा है। बताओ, कोई नंबर 2 का काम नहीं है, बाबा के आशीर्वाद से नंबर 1 पे काम हो रहा है। आज सारी मार्केट अपने हाथ में है, प्रतापगढ़ प्रयागराज की। देख लो श्याम भक्तो भाई, है ना, कैसे मेरा बाबा सुनता है भाई, है ना। 2 महीने में ही भरोसा रहेगा, उसको पक्का सुनेगा, इसमें कोई दो राय तय नहीं है। काम होगा ही होगा, बिल्कुल तय है, होगा ही होगा। इसमें 2 राय नहीं है। जिसको नहीं भरोसा है वो इसे सालों करता रहेगा। वो बाबा बिगाड़ता नहीं है, बाबा बनाता है सबका, किसी का देर किसी का सबेर, बस सच्चा होना चाहिए बस। और वो भी तो होता है ना भैया कि अपन बाबा के दरबार में आ जाते हैं तो एक श्याम प्रेमी बन जाते हैं। बिल्कुल। और जब अपन किसी से मिलते हैं, या किसी मान लो कोई दुकानदार है या फिर कोई ग्राहक, उससे अपन बात करते हैं, जय श्री श्याम बोलते हैं ना भैया, उसी से काम हो जाते हैं। बहुत श्याम, इतने ज्यादा। अब हमारे यहाँ, हम आपको क्या बताए थे, हमारे दोनों पत्नी, हमारे 25 साल शादी पूरा होने वाला है। जय श्याम भजन रखा गया है हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में, कीर्तन भजन भी होगा, कीर्तन भी होगा। इसी उपलक्ष्य में बाबा के फोटो 500 फोटो बनवाई गई है, 400-500 पीस, यही से जाएगा। यहाँ बाबूलाल हैं, अच्छा, बहुत बड़े व्यापारी हैं यहाँ। इतना विश्वास पे पैसा नहीं लिया, बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया, माल पूरा भेज रहा है, कहा माल पा जाना तब पेमेंट करना। अब माल जा रहा मेरा जयपुर से, वहाँ पे सबको बांटोगे? सबको बांटूंगा। बाबा का सामान इतना गया, हमारा छोटा भाई तो हमसे ज्यादा, मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, हमसे 10 गुना ज्यादा उसके अंदर भक्ति है। मेरे अंदर अगर 10 है तो उसके अंदर सैकड़ों है। क्योंकि देखो मैम, वो है ना कि बाबा साथ इतना देता है कि इस दुनिया में कौन करता है, कोई नहीं करता है ना। बाबा को हर पल पल, हर व्यापारी को, हर कोई बता रहा है, हर व्यापारी उसके पीछे पीछे समझ लीजिए, पहले अपना परिवार को भला, फिर सबका भला। 400 लोग आएंगे हमारे, 800 लोग आएंगे निमंत्रण में, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद रहेगा और सबको ये संदेश जाएगा, और सबके घर घर पहुंचेगा, तस्वीर सब लोग पूजा करेंगे। देखो अंकल जी, यही ऐसे मान लो बाबा की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है ये, बहुत बड़ी है ना, कि किसी दुखी इंसान को अपनी वजह से सहारा मिलता है। बिल्कुल। बहुत हम लोग ऐसे चाहते भी है, भगवान हमको ऐसे आशीर्वाद दें कि हम सबको सेवा दे सके। बाकी तो हमारी औकात तो नहीं है, बाबा की देन है, और ये आशीर्वाद है, हम लोगों का भरोसा बना हुआ है। देख लो श्याम भक्तों ना, कैसे मेरा बाबा साथ देता है भाई। एक बार आप विश्वास तो करो यार, उसके भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ो तो सही। देखो श्याम भक्तों, अगर आप आज अगर बाबा के भरोसे नहीं चलोगे ना, तो जिंदगी भर भटकते रहोगे कि आज वहां पे चले गए, आज यहाँ पे, आज यहाँ पे। एक दरबार पकड़ लो और सौंप दो जीवन को, सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, बाबा है हार तुम्हारे हाथों में। बस श्याम भक्त, समझ लीजिए हमारी सिस्टर इनकी दुकान है, ये अकेले आ रहे थे। हमारा छोटा भाई बोलो का बाबा भरोसे छोड़ो, सब कुछ वो देखेंगे, उनका काम है देखना। आया हुआ था
हमको यहाँ से धूप बत्ती, एक लोग गए थे, मेरी जेठानी आई थी, हमको धूप बत्ती दी। हमको उनकी धूप बत्ती इतनी मनमोहक दे गई कि हमको कब मिले धूप बत्ती, हमको मनमोहक मिले मतलब। तो मेरा भैया दरबार आया हुआ था, हम अपने भैया से कहे भैया आप वहाँ गए हो, मेरे लिए धूप बत्ती लेते आओ। अभी हम पहुँच नहीं पा रहे, बाबा हमको बुला नहीं। कहन ये क्या बात हुई, धूप बत्ती तुम नहीं, बाबा का दर्शन करने आओ, आज तो आज टिकट करवा दे। हम कहे जैसे इच्छा आप। तो वो बेचार भैया 2 घंटे के अंदर टिकट कटवा के मेरे पास मैसेज भेजा, टिकट कट गए, आप लोग तैयारी करिए। बाबा ने धूप बत्ती से हमको इतनी अंदर शक्ति दे दी थी कि वो मन महक नगर, वो महक हमको मिले। महक में पॉजिटिव एनर्जी आ गई ना अपने अंदर। देख लो श्याम, हम पूजा करते थे, हमको वो महक दिन भर मेरे मन में अच्छा लगता था। और फिर उन्हीं के सहारे मेरा इतना अच्छा समय बीतता है। पहले हम अपना पूजा पाठ नित्य कर्म जो रहता है सुबह का हम कर लेते हैं 2-3 घंटा, फिर दिन उनके सहारे छोड़ देते हैं। अब आप संभालो, अब हम कर रहे हैं, आप चला रहे हैं। और अपन खुश रहते हैं ना पूरा दिन, मतलब अपन मस्ती में मस्त रहते हैं, बाबा का नाम रहता है। बाबा की कृपा ये है कि पल पल में अगर कोई 20,000 बेच रहा है तो समझ ली 2 लाख के बराबर चला जाता है। ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, तैयार वही करवाते हैं। हमको व्यापारियों को इतना देना लेना रहता, उम्मीद ही नहीं रहता। कहता भैया कल आना, कहीं अभी आओ ले जाओ, तुरंत तैयार हो जाते हैं। श्याम तो आप चिंता मत करिए, अभी बाबा सब सही करेंगे, थोड़ी देर में 2-3 घंटे में माहौल सही। अरे मैम वो बाबा का एक भजन सुनते ही सारी टेंशन गायब हो जाती है। श्याम भक्तों, चलो अंकल जी एक थोड़ी सी बात और बता दो हमारे श्याम भक्तों को कि किस प्रकार से बाबा को बोले, क्या करें हम बाबा के लिए कि बाबा की कृपा हम पे हो, क्या मंदिर में बाबा का सबसे बड़ी कृपा है, बाबा पे आप पूरा भरोसा कर लीजिए, बस पूर्ण भरोसा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा। जिसको ये लगेगा कि हमारा ये छूट जाएगा, हमारा वो चला जाएगा, तो कभी नहीं भरोसा कर पाएगा। जैसे भरोसा वैसी बरकत, कोई दो राय नहीं है। बस आप भरोसा करके तो देखिए, बाबा के दरबार में आके बोल दो। आप केवल भरोसा, बाबा के पास कोई जरूरत नहीं है कि आपको बुला के अमानत चढ़ाइए तब बाबा खुश होंगे। बाबा तो खुद देता है, बाबा तो खुद देता है। बाबा केवल भरोसा जीतना चाहता है, बस आपको भरोसा देखना है। आपको भरोसा क्या है। देखो श्याम भक्तों कैसे भाई आपके भाग्य है ना खुल जाता है भाई, है ना, किस्मत खुल जाएगी श्याम भक्तों, लॉटरी लग जाएगी। सब लोग पूछेंगे भाई कहाँ पे जा रहे हो। ताकत है, हाँ। ताकत भरोसे में है। बाबा किसी के पैसे के भूखे नहीं है कि आपको चढ़ाओ तो आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं चढ़ाना है, कुछ कोई नहीं करना इंसान हो, है। चाहे जो भरोसा रखेगा उसको उसका जीतना तय है, और तय सबका है जीतना। मेरे बाबा के दरबार में आने के लिए श्याम भक्त रोते हैं भाई, बाबा को है ना बोलते हैं कि बाबा बुला लो बच्चे की तरह जिद करते हैं। भाई मनोज केसरवानी, उसी के सौभाग्य से हम भी आए हैं, उसी के सौभाग्य से मेरा पूरा रिश्तेदार आए हैं। हाँ, बाबा ने अपने दरबार में हमें जोड़ा है, बिल्कुल सबसे बड़ा सौभाग्य है अपने लिए भैया ये। आप समझिए प्रयागराज में इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं, सबको बात बताते हैं श्याम बाबा का, वो तगादा करना छोड़ जाता, कहता बात बाबा के भी सब भूल जाता, कहता भैया माल और मंगाओ, पैसा तुरंत आ जाता उसका भी खटाखट। अरे आगे से आगे भैया इधर से पैसे आ जाते पता भी नहीं चलता भाई, शाम तक पता लगता है। खरीदता हूँ, पैसा बाबा देता है। देख लो भाई, हमारी दुकान, हमारा घर परिवार सब बाबा के भरोसे ही चलता है। हाँ, माल मैं खरीदता हूँ। जैसे दुर्योधन ने फेंका था पासा, तो फैसला चकुनी करते थे, पासा चकुनी फेंकते थे, लेकिन वही हाल है, माल मैं खरीदता हूँ, पैसा बाबा देता है। सही है भैया, देखो बहुत अच्छा लगा। जिसमें बाबा की कृपा रहती है ना वो तो मतलब खुश रहता है भैया, मस्त में मस्त रहता है। कोई भी इंसान हो जहाँ भरोसा रखेगा उसका काम होना ही है, चाहे आप दरबार में आओ चाहे मत आओ, घर पे ही नाम लेने लग जाओ बस। भगवान बाबा पैसे के भूखे नहीं है, बाबा पैसा देने के भूखे हैं। श्याम भक्तों ऐसे ही भाई है ना, इतना प्यार बाबा से नहीं करते हैं। और भाई इस दुनिया में आज के टाइम पे ऐसे ही नहीं होता है, हर किसी पे विश्वास भरोसा। हमारा भाई बाबा पर लगा होता तो कोई ना आ पाता, उसको इतना, वो 2 बार आ चुका, तीसरी बार आने कह रहा था, लेकिन शर्मिंदा होने के मारे कहा भैया आप चले जाओ, वो शर्मिंदा। बाबा जी से बोल दीजिएगा कि उनका छोटा बेटा नहीं आ पाया, बहुत याद कर रहा था वहाँ मेरे लिए, वहाँ तो सब कह देना। सही बात है। हाँ, हमारी तरफ से भी हाजिरी लगा देना बाबा। से हम भैया जी, कहाँ से है भैया जी? भैया मथुरा से आए हैं। बताओ कब से जुड़े हो बाबा से भैया? बाबा से पहली बार मैं आया हूँ, मैं अभी दर्शन करने, आत्मा मेरी जो है तृप्त हो गई है। मैंने 2 बार ही दर्शन किए, बाबा के दर्शन करिए। पहले मैं फलोली में चला गया, खाली भी लाइन में चला गया, फिर मैं भीड़ वाली लाइन में आया। आरती के दर्शन हुए, आत्मा तृप्त हो गई है भैया जी, मजा आ गया भैया जी। अब मजा आ गया, दिल मतलब गार्डन नहीं हो गया, ब्लूलू हो गया है, लोटस माई दिल इज लोटस।
मतलब लोटस लोटस मतलब श्री श्याम के चरणों में मैंने अपना दिल बिल्कुल दे दिया। अब जो होगा वो हारेगा सहारा ही करेगा। बोलो श्री श्याम महाराज की जय, खाटू नरेश की जय। हारे के सारा बिल्कुल एक बार जो दर्शन दो, हार के आता आदमी यहाँ बिल्कुल, और वो खाली नहीं जाता, झोली खाली लाएगा भर के जाएगा। 3 बार धारी है, हारे का सारा। बाबा तो वैसे भी श्री कृष्ण के भक्त हैं पुराने, अब बाबा से जुड़े गए हैं तो अब दिल लग गया पूरा। तो श्री कृष्ण की नगरी से आए बहुत दूर थे इधर। कृष्ण जी ने है ना अपने भक्त के पास भेज दिया। हाँ, उन्होंने मेरे मुझे तो भक्त है बाबा। बिल्कुल उन्हीं के पास से आए हैं हम यहाँ। 3 बार धारी, हारे का सारा। उन्होंने नाम दिया। हाँ, श्री कृष्ण जी ने बोल दिया है कि बेटा वो क्या है अभी जल्दी सुनते हैं, कलयुग में क्या है उन्हीं को दे रखा है टेंडर सारा। बस सही बात है, तो वहाँ पे चले जाओ भैया। ठीक है भैया ना, ठीक है। जरूर बाबा आपकी अरदास भी सुनेगा और सारे काम अपने बनाएगा। ठीक है, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगा। जय बोलो हारे के सारे की जय, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।